हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर। तो आज आप लोग देखिएगा जीव विज्ञान का चैप्टर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये देखिए और सीखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्तों में होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेने पर ऑक्सीजन O2 छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन को छोड़ने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होती है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, हरे पौधों में भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो हरे पौधों में भोजन बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। इष्ट में प्रजनन किस विधि से होता है। तो इष्ट में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो जाइलम नलिकाओं द्वारा पौधों में पानी का घुलित नलिकाओं द्वारा होता है। चलिए नंबर क्वेश्चन, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो घोंघा मोलस्का का समुदाय का प्राणी है। 10वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश। 11वां नंबर क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज में होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं। तो मानव जनन अंग 18 वर्षों में क्रियाशील हो जाते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। लसिका का रंग कैसा होता है। तो लसिका का रंग हल्का पीला होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में होता है, प्रारंभ हो जाता है। तो नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः 15 से 18 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन स्रावित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन किसमें होती है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन में होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नीलवाहिनी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नीलवाहिनी। महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि 28 दिनों की होती है। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे उत्पाद कहलाते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका के द्वारा तथा रसायनों के द्वारा होता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है। तो मुकुलन में कलिका निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन 5 होते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। फल को पकाने में किसका उपयोग करते हैं? तो फल को पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 30 नंबर, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें फल बनती है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? तो एसिटिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है टाइफाइड का। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में गुणसूत्र पाए जाते हैं। पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं पेड़ पौधे श्वसन में। मानसिक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सोचने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 40 नंबर, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालता है? तो पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। लड़कियों में यौन की आयु कितनी होती है? तो लड़कियों में यौन की आयु 10 से 15 वर्ष की होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रावित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रावित होता है जल। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती है। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को कहते हैं? तो लड़कों में यौनावस्था को लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शुक्राणु में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रत्यावर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए, आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड ऑनलाइन बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस CLASSES बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, या वीडियो को सब शेयर करें। और क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ऐसा ही हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लाते रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों से मिल रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार।